हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम जो है 1 और 2 जनवरी करंट अफेयर्स देखेंगे। ओके, तो साल एकदम शुरू हो गया है, नया साल। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। तो न्यू ईयर के रिजोल्यूशंस क्या क्या हैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस नए साल को एक नए अंदाज से शुरू करिए और फिर से एक मोटिवेशन लाइए अपने अंदर कि ज़िंदगी को एक अलग डायरेक्शन देना है। ये नहीं कि जैसे चल रहा था पहले वैसे ही करेंगे। तो उस तरीके से जो है ज़िंदगी को आगे चलाना है और एक नए रेजोल्यूशन के साथ जो है ज़िंदगी को स्टार्ट करेंगे फिर से। ओके, और साथ साथ हम करंट अफेयर्स को भी अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में, अगर कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देते हो तो उसमें करंट अफेयर्स बेसिकली आता है। तो करंट अफेयर का जब आपका अपडेट रहेगा तो आप एग्ज़ाम में उसको अच्छे तरीके से कर पाओगे, राइट। अच्छा, एक और चीज़ बता दो कि NCL का जो टेस्ट सीरीज़ है वो उन्होंने लॉन्च करा था, तो आप देख सकते हो, ये आप देख पा रहे हो, स्पेशल डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये टेस्ट सीरीज़ जो है आप इसको परचेज़ कर सकते हो, आप इसको प्रैक्टिस करो, राइट। उसके आंसर्स आपको नीचे आंसर की में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न ये था कि क्या जो NCL का कैप्सूल क्लासेस जो चल रही हैं वही सेम चीज़ मिलेगा टेस्ट सीरीज़ में कि अलग मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि वो जो है वो तो पब्लिक है, सबके लिए कॉमन है, बट जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपका एक तरीके से मॉक है, एक तरीके से प्रैक्टिस सेट है। उसको आप प्रैक्टिस करिए, उसको आप जब परचेस करोगे तो उसको उससे प्रैक्टिस करिए आप। ठीक है, वो प्रैक्टिस सेट है, उसका आंसर आपको मिल जाएगा नीचे आंसर की में, आप उस तरीके से उसको प्रैक्टिस करिए। वो एक PDF फॉर्मेट में मिलेगा आपको, ठीक है ना, PDF फॉर्मेट में मिलेगा। फिर उसको आप जो है उससे प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हो। तो ये चीज़ें आपको क्लियर करनी थी जो कि बहुत ज़रूरी थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से टेस्ट सीरीज़ लेनी है और कैसे क्या मॉक है क्या नहीं क्या है, वो सब समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स के क्लास की तरफ। ठीक है, तो 1 और 2 जनवरी का जो है आज हम करंट अफेयर्स डिस्कस में करेंगे। तो दिस इज शिल्पा सरोज, आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि लास्ट सेशन में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। वो क्वेश्चन क्या था? Who among the following has been named the nominee for ICC Emerging Men's Player Cricketer of the Year 2022 Awards? तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि देखो ICC Emerging Men's Player of the Cricketer of the Year अवार्ड से किसे नवाजा गया है, तो वो थे अर्शदीप सिंह। ठीक है, पंजाबी थे, देख पा रहे हो इमेज में, वहाँ पे आपने पिछले वीडियो में देखी होगी, 3 लोग थे। तो वुमेंस में थी, वुमेंस कैटेगरी में थी, तो मेंस कैटेगरी में अर्शदीप सिंह को मिला है। ओके, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन बढ़ने से पहले आज देखेंगे, देखो ग्लोबल फैमिली डे 2023, ग्लोबल फैमिली डे 2023 जो है मनाते हैं हम कब? 1 जनवरी 2000, क्योंकि 1 जनवरी से जो है नया साल आ जाता है। तो ग्लोबल फैमिली डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है, जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबल फैमिली डे का, वो सपोर्ट किया गया था, किसके द्वारा दिया गया है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1997 में। ठीक है, ये रिलीज किया गया था एक बुक में, 1 डे इन पीस। 1 जनवरी 2000 को एक बुक रिलीज हुई थी, उसमें ये कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, ठीक है, तो हर साल जो है 1 जनवरी को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? ग्लोबल फैमिली डे। ठीक है, टू स्टार्ट द न्यू ईयर विद अ मैसेज ऑफ पीस एंड यूनिटी अमंग पीपल। तो एक शांति और एक एकजुटता का मैसेज देने के लिए लोगों के बीच में ये हम एक नया जर्नी स्टार्ट करेंगे, एक नया साल स्टार्ट करेंगे, इसलिए बेसिकली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, चलो तो फिर आगे बढ़ते। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फसाई। ठीक है, तो किसे CEO बना दिया गया है फसाई का, यानी कि देख पा रहे हो इमेज में ये है फसाई। ठीक है, जी कमला वर्धन राव, देख पा रहे हो इमेज में ये है, तो इन्हें जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया है फसाई का। ठीक है, फसाई क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब सेटअप किया गया था? 2008 में, 5 सितंबर 2008 को इसको सेटअप किया गया था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फसाई से अगर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो ये जो है पहले क्या थे? पहले ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पहले MD कौन थे, तो आप ये लगा सकते हो। ठीक है, जी कमला वर्धन राव। अभी इनको CEO बना दिया गया फसाई का। ठीक है, अगर हम फसाई की बात करें तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फसाई का? न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। चलिए, इतनी जानकारी में यहाँ से मिलती है। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Who assumed the charge as chairman AERB? अब ये AERB क्या है भैया? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, तो इनके चेयरमैन किसे अभी अपॉइंट किया गया है, किनको ये चार्ज मिल गया है? तो याद रखना, डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट एंड फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिनेश कुमार शुक्ला। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के ये फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, गजब के साइंटिस्ट हैं ये, इन्हीं को जो है ये चेयरमैन बना दिया गया है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की।
याद रखिएगा, सो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो है इनको अपॉइंट जो किया गया है ये 3 साल के लिए किया गया है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। दिनेश कुमार शुक्ला जी को 3 साल के लिए इनको जो है अपॉइंट कर दिया गया इस पोस्ट के लिए, ठीक है। अगर हम एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की बात करें तो ये कब सेटअप किया गया था? 1983 में सेटअप किया गया था, ठीक है, 15 नवंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। और ये जो एक्ट लाया गया था एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, इसके तहत जो है इसको मतलब इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हु हैज़ एज्यूम द चार्ज ऑफ चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मॉयल, यानी कि मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, ठीक है। मॉयल क्या है? ये जो मॉयल देख रहे हो आप, ये मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड है पूरा नाम इसका। ये एंटरप्राइज है यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यानी पीएसयू है ये मॉयल। इसकी अगर बात करें तो इसके जो है एमडी और चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया? तो अजीत कुमार सक्सेना, इमेज में देख पा रहे हो, ये है अजीत कुमार सक्सेना, ठीक है। तो अजीत कुमार सक्सेना जो है ये ऑफिस में रहेंगे और ये 21 दिसंबर 2025 तक रिटायर होंगे, ठीक है। तो अभी से लेकर 2025 तक, ठीक है, जब तक फर्दर नोटिस नहीं आया तब तक ये जो है इस पोजीशन पे रहेंगे। तो अगर पूछे आपसे कि एमडी और चेयरमैन किसे बना दिया गया मॉयल का, तो आप याद रखना अजीत कुमार सक्सेना जी को, ठीक है, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये देखो मॉयल की बात करें तो ये जो मॉयल है ये शेड्यूल ए की मिनी रत्न कैटेगरी 1 में है, ठीक है। जो कंपनी है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आएगी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत ये आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अगर पूछता है आपसे तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये ओरिजिनली मतलब इनकॉर्पोरेट किया गया था एज अ मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड 1962 में। उसके बाद इसका नाम चेंज करके मॉयल लिमिटेड कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? मॉयल लिमिटेड। अगर बेसिकली पूछा जाए क्या फुल फॉर्म है तो याद रखना इसको मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये जो कंपनी है ये 11 मैंगनीज ओर माइंस को पूरे भारत में ऑपरेट करता है। तो इसको याद रखिएगा। 7 माइंस हैं जो कि नागपुर में लोकेटेड है, बंदारा डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के, और 4 जो है वो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि देखो यहाँ पे 7 माइंस जो है, 7 माइंस की बात करें, ये कहाँ पे लोकेटेड है? नागपुर में, महाराष्ट्र के भंडारा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। यहाँ पे लोकेटेड है 7 माइंस, यहाँ पे लोकेटेड है नागपुर और भंडारा डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। और अगर हम 4 की बात करें, ये जो 4 है ये कहाँ पे है? ये एमपी के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरीके से 7 4 11 हो गए, ठीक है। 11 मैंगनीज ओर माइंस हैं, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ BSE लिमिटेड, ठीक है। तो किससे अभी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया है? BSE लिमिटेड का, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो किसको बना दिया गया? सुंदरा रमन रामामूर्ति, इमेज में देख पा रहे हो, सुंदरा रमन रामामूर्ति जी को जो है अपॉइंट कर लिया गया अब BSE लिमिटेड के क्या बना दिया गया? MD और CEO, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनको जो है 5 साल के लिए बनाया गया है जो कि 4 जनवरी से शुरू हो जाएगा इनका टर्म, ठीक है। इसको याद रखिएगा। जो पोस्ट है ये वैकेंट था जुलाई से, जब से मतलब MD जो CEO थे पहले एस कुमार चौहान, उन्होंने रिजाइन कर दिया था इस पोस्ट से, ठीक है, क्योंकि वो जो है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ज्वाइन करने वाले थे, इसीलिए जो है ये इन्होंने ये पोस्ट छोड़ दी थी, तब से ये वैकेंट था। तो अभी जो है इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, BSE लिमिटेड का। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। BSE क्या है जानते हो ना? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये कब स्टैब्लिश किया गया था? ये 1875 को स्टैब्लिश किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलो इतनी जानकारी में से मिलती है। हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हु विल टेक ओवर द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडियन ओवरसीज बैंक फ्रॉम 1 जनवरी 2023। तो अभी हाल ही में देखो बहुत सारे यहाँ पे अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं, या बहुत सारे ऐसा कह लो कि बहुत सारे जो PSUs हैं या जो कंपनी है उसके MD और CEO बनाए गए हैं। तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन आएगा एक ना एक, तो ये आप देखते जाओ, ठीक है, डेली का। तो MD और CEO बनाया गया है पब्लिक सेक्टर इंडियन ओवरसीज बैंक का 1 जनवरी 2023 से जो है लागू हो जाएगा ये। तो अजय कुमार श्रीवास्तव, इमेज में देख पा रहा हूँ, अजय कुमार श्रीवास्तव जी को MD और CEO बना दिया गया। किस बैंक का? इंडियन ओवरसीज बैंक, इमेज में देख पा रहे हो, ये है इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। तो किसमें खाता है इंडियन ओवरसीज बैंक में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, कि भाई मेरा खाता है इंडियन ओवरसीज बैंक में। तो बहुत सारे लोगों का होगा, मेरी एक फ्रेंड थी उसका भी था इंडियन ओवरसीज बैंक में। तो ये मतलब अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, इंडियन ओवरसीज बैंक से भी पूछ सकता है कि MD और CEO किसे अपॉइंट किया गया है। तो अजय कुमार श्रीवास्तव फटाफट लगा दीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें। इन्होंने किसको रिप्लेस किया भैया? इन्होंने पार्था प्रतिम सेन गुप्ता जो है इनको रिप्लेस कर दिया है। 31 दिसंबर को रिटायर हो गए, अब इनकी जगह पे ये आ गए हैं, ठीक है, अजय कुमार श्रीवास्तव। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, ऑन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो इनको फाउंड किया गया था किनके द्वारा? M चिदम्बरम चेतियार, ठीक है, M चिदम्बरम चेतियार
1937 में इनको इनके द्वारा फाउंड किया गया था। ठीक है, ये नेशनलाइज कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1969 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई में हेडक्वार्टर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टैग लाइन क्या है इसका? गुड पीपल टू ग्रो विथ, गुड पीपल टू ग्रो विथ इसका टैग लाइन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रीज न्यू फॉरेन मिनिस्टर। तो भैया किसे जो है कंट्री का न्यू फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे देख लो, चाइना होना चाहिए। ठीक है, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चाइनाज न्यू फॉरेन मिनिस्टर, चाइना का न्यू फॉरेन मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो याद रखिएगा, चाइना एम्बेसडर टू यूएसए, जो चाइना के एम्बेसडर है यूएस के लिए, किन गैंग 56 ईयर्स के हैं, इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है चाइना का न्यू फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो डिसीजन है लिया गया है 13th नेशनल पीपल कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इन्होंने वैंग वी को जो है इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, जो कि अभी मेंबर है पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ सीपीसी एंड सेंट्रल कमेटी एंड स्टेट काउंसिलर के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन हॉकी विच स्टेट क्लिंच द टाइटल बाय डिफीटिंग ओडिशा 6-5 इन द खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 मेंस अंडर 18 क्वालिफायर्स टाइटल इन भुवनेश्वर। जैसे कि आप सभी को पता है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 जो चल रहा था, मेंस अंडर 18 क्वालिफाइड टाइटल में, जो कि भुवनेश्वर में हुआ, तो उसमें जो है हॉकी में कौन सा स्टेट जो है डिफीट कर दिया उड़ीसा को। तो याद रखिएगा, वो मध्य प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश ने डिफीट कर दिया भैया उड़ीसा को, जो कि भुवनेश्वर में ही हुआ, मध्य प्रदेश ने इसको डिफीट कर दिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। हरियाणा ने झारखंड को डिफीट कर दिया है, 3rd पोजीशन पे आ गया है कॉम्पिटिशन में। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा और झारखंड हैव क्वालिफाइड फॉर खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि मध्य प्रदेश में होगा अगले साल। तो ये अच्छा क्वेश्चन है भैया। खेलो इंडिया यूथ गेम एमपी में होगा, लेकिन इसको क्वालिफाई करने के लिए मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा और झारखंड क्वालिफाई कर लिए हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, हॉकी हरियाणा वुमेन्स टीम, तो हॉकी हरियाणा की जो वुमेन्स टीम है उसने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 को जीत लिया है वुमेन्स अंडर 18 क्वालिफायर्स टाइटल में। ठीक है, किसको डिफीट किया? मध्य प्रदेश को। ठीक है, फाइनल में भुवनेश्वर में जो हुआ था। तो ये ऊपर आप देख पा रहे हो, ये मेंस का था, नीचे यहाँ वुमेन्स का है। तो मैंने दोनों अलग बता दिया है। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। तो मेंस में कौन जीता, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, और किसको हराया? उड़ीसा को हराया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हरियाणा ने जीता, किसको हराया? एमपी को हराया। ठीक है, एक दूसरे का चक्कर छुड़ा दी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द सेंटर हैज अप्रूव्ड विच स्टेट लॉन्ग पेंडिंग कालसा बंदूरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट विच इज फेसिंग अपोजिशन फ्रॉम गोवा एंड महाराष्ट्र। अभी हाल ही में सेंटर ने अप्रूव कर दिया किस स्टेट का, जो कि लॉन्ग पेंडिंग कालसा बंदूरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट था, जो कि बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन फेस कर रहा था गोवा और महाराष्ट्र से। तो कौन से स्टेट का ये सेंटर ने अप्रूव कर दिया, उसका जो केस है? तो कर्नाटक का ये प्रोजेक्ट है, कालसा बंदूरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो है सेंटर ने इसको अप्रूव कर दिया है, लॉन्ग पेंडिंग केस था ये। तो सेंट्रल वाटर कमीशन यानी CWC हैज अप्रूव द डाइवर्जन ऑफ 1.72 TMC वाटर फ्रॉम कालसा डैम एंड 2.18 TMC वाटर फ्रॉम बंदूरा डैम। ठीक है, तो सेंट्रल वाटर कमीशन ने 1.72 TMC डाइवर्जन कर दिया, अप्रूव कर दिया है कि हाँ भैया इतना पानी जो है इनको जाएगा कालसा डैम से, और 2.1 TMC वाटर जाएगा बंदूरा डैम से। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे ये बताने का मतलब है कि ये जो प्रोजेक्ट में अटका हुआ था पानी का, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, पानी का जो बहाव है, डाइवर्जन जो है इनके इस कालसा डैम से और बंदूरा डैम से आएगा। तो ये यहाँ पे जानना जरूरी था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। देखो, कालसा और बंदूरी जो है रिवर, तो इसका ये ट्रिब्यूटरी है महादाई रिवर। तो कर्नाटक चाहता है कि हम महादाई रिवर का वाटर जो है उसको हम यूज़ कर सकें। ठीक है, जो कि ट्रिब्यूटरी है कालसा बंदूरी का, ताकि जो ड्रॉट हिट डिस्ट्रिक्ट्स हैं नॉर्थ कर्नाटक के, वहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकें। बेसिकली ये चाहते हैं। तो महादाई रिवर की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक के वेस्टर्न घाट, मतलब वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेलागावी डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक के, तो वहीं से जो इसका ओरिजिनेशन है, फिर ये नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट में इंटर कर जाती हैं। ठीक है, तो ये एक जब गोवा इंटरजेक्ट करा इसमें, तो ये इंटरस्टेट डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये था, तो ये चाहते, तो बेसिकली अभी सेंट्रल वाटर कमीशन ने अप्रूव कर दिया इसको। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट। तो अभी यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, तो उन्होंने अभी शिलान्यास रखा है सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। कहाँ पे रखा है? देवनहाली कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक, देवनहाली कर्नाटक में जो है अब बढ़िया सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो शिलान्यास रख दिया गया है। समझ रहे हो, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गजब का ये क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रखा गया है ये जो है 6 CDTI होगा, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में। ठीक है, अब ये अगर हम बात करें देवनहाली सेंटर ऑफ CDTI का, तो ये जो है फॉरेंसिक जो नीड्स होते हैं ना नेबरिंग स्टेट का, यानी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन दीव, इनको सर्व करेगा। ठीक है, इनके लिए जो है ये सब फॉरेंसिक जो जरूरतें हैं वो सब इनके लिए देख रेख करेगा। ठीक है,
तो 5 फंक्शनिंग सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है पूरे कंट्री में हम लोग के, अंडर द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो पहला जो CDTI है वो सेटअप किया गया था कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में किया गया था 1958 में। और बाकी जो अदर है वो हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर और गाजियाबाद में है। ठीक है। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द पुलिस पर्सनल अप टू डिप्टी SSP रैंक की। ठीक है, ये याद रखिएगा, इतना बेसिक जानकारी हमें पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has inaugurated its first 3D printed house dwelling unit for soldiers at Ahmedabad Cant? तो किसने अभी इनॉग्रेट करा पहला 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट सोल्जर्स के लिए? कहाँ पे? अहमदाबाद कैंट में। तो इंडियन आर्मी ने जो है इसको इनॉग्रेट करा है। ठीक है, पहला 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट, ठीक है, सोल्जर्स के लिए अहमदाबाद कैंट में करा है इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो ड्वेलिंग यूनिट है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के द्वारा, यानी कि MES के द्वारा इसको, तो MES के द्वारा इसको जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है। अच्छा, कोलैब भी करे हैं इन लोग किसी के साथ, किसके साथ किए हैं? मी कॉप प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है इसको साथ में इन्होंने कंस्ट्रक्ट करा है। ठीक है, ये लेटेस्ट 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ करा है इसमें। तो ये डिजास्टर रेजिलेंट स्ट्रक्चर है जिसमें Zone 3 अर्थक्वेक को ये रोकने का क्षमता रखता है। ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बना है ये, तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इतना जानकारी रखना है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आज का ही था करंट अफेयर्स। जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे भी देते जाऊँ। क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करिए, आप लोग कमेंट किया करिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ भाई आप जो पहले सेशन देखे हो कि आप उसको आप सही से देखे हो कि नहीं। उसी में से क्वेश्चन होते हैं, आप ध्यान से अगर देखे हो तो आप इसका कमेंट में आंसर कर लोगे। विच स्टेट पुलिस हैज रिसीव द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस 2022 अवार्ड फॉर निजात कैंपिंग? मैंने आपको बताया था निजात कैंपिंग किसको बोलते हैं, तो वो आप ध्यान से अगर वीडियो देखोगे तो बता लोगे आप लोग। तो ये जो IACP 2022 का अवार्ड है किससे मिला है? त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, छत्तीसगढ़। थोड़ा सा एक क्ल्यू दे सकती हूँ। निजात मतलब ये होता है कि जो ड्रग इलिसाइट लिक्विड जो था उसके बारे में यहाँ बात होती है, तो ये कैंपिंग उससे थोड़ा सा रिलेटेड है। थोड़ा सा आपको लिंक करा रही हूँ मैं, याद आ जाएगा तो आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी कि जो क्लासेस हैं वो मैं अभी एनसीएल कैप्सूल क्लासेस है वो मैं आराम से बनाऊँगी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी आप जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरा कॉक्सिडिया का जो प्रॉब्लम है वो मतलब ऐसा बढ़ते जा रहा है। तो उसको भी ध्यान में करते हुए जो चीज़ों को देखना पड़ता है। तो आई होप कि आप लोग समझो कि थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपका। कुछ दिन के बाद फिर जो ट्रीटमेंट मेरा हो जाएगा तो मैं फिर से मतलब रनिंग में आ जाऊँगी। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।